हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की एडिटोरियल को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी इन्फ्लेशन की स्थिति को। भारत में कितनी महंगाई है और उस महंगाई को कंटेन करने, उस महंगाई की रोकथाम के लिए गवर्नमेंट क्या क्या प्रयास कर रही है और क्या क्या प्रयास किए जा चुके हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस एडिटोरियल में डिस्कस कर दें। स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं आपको इस एडिटोरियल की PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। तो स्टेइंग द कोर्स मतलब आप देखो अभी महंगाई के लिए क्या चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो अभी रिसेंट स्पीच आई है फाइनेंस मिनिस्टर की, ये उसी पर बेस्ड है। इन्फ्लेशन में हैव मॉडरेटेड अ बिट बट रिमेन अ थ्रेट दैट वारंट कंसिस्ट बिजिल। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन हो सकता है अभी आपके गवर्नमेंट के प्रयास, जैसे रेपो रेट का बढ़ना हुआ, या और गवर्नमेंट के जो एक्साइज ड्यूटी को लेकर है, पेट्रोलियम को लेकर, पेट्रोल की जो सेंटर की जो टैक्स था वो सेंटर राज्य केंद्र सरकार ने कम कर दिया। इन सब के कारण महंगाई थोड़ी सी काबू हुई है, लेकिन हमें फ्री नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी मॉडरेट हुई है, लेकिन हमें कंटिन्यूसली इस चीज़ को देखना पड़ेगा, कंटिन्यूसली इस चीज़ की जागरूक रहना पड़ेगा कि कहीं ये फिर से ना उस लेवल पर पहुंच जाए। ओवर दिस वीक फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन स्पोक एट लेंथ on India's inflation battle, signaling it's no longer as red-lettered a priority as there are more big-picture pursuits such as creating jobs, sustaining growth and ensuring a equitable wealth distribution। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा, अभी कुछ हाल ही के दिनों में उन्होंने एक स्पीच दी और उस स्पीच में ये कहा कि जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा उतना प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो ग्रोथ है वो किस प्रकार से इन्फ्लेशन को मैनेज कर रही है गवर्नमेंट, कि एक सस्टेनेबल सतत ग्रोथ हो, इक्विटेबल वेल्थ मतलब समावेशी रूप से सभी को बराबर मात्रा में पैसा मिले, या जो भी कहना चाहिए जिससे वो धन मिले, या जो भी उनकी वेल्थ हो, एक इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो। द गवर्नमेंट सी ऐसा ना हो कि अमीरों के पास ज़्यादा पैसा हो जाए और गरीबों के पास बिल्कुल ही पैसा ना रहे। तो ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये महंगाई उतनी दिक्कत वाली नहीं होगी। द गवर्नमेंट की तरफ से सी रिमार्क हैज़ शोन इट्स एबिलिटी टू टेकल इन्फ्लेशन, हैविंग ब्रॉट इट डाउन टू अ समवॉट मैनेजेबल लेवल एट लास्ट कपल ऑफ मंथ। तो यहाँ पर उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा, गवर्नमेंट के प्रयासों के तहत लास्ट के 2 महीनों में महंगाई कुछ हद तक काबू में आई है। द फाइनेंस मिनिस्ट्री expect inflationary pressure to be kept due to the step taken by the central bank and the government since consumer inflation hit at 8-year high 7.8% this April and the recent dip in commodity price। तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये एक्सपेक्ट किया कि इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर है वो कम हुआ। क्यों हुआ कम? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो पिछले दिनों जो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए जो कदम उठाए, उसके कहीं ना कहीं प्रयास उनका फर्क पड़ा है। जो महंगाई 7.8% तक पहुंच गई थी वो कम हुई है। थ्रू जुलाई रिटेल इन्फ्लेशन ऑफ 6.71% was a relief is still remain uncomfortably above the 6% ऑफिशियली टॉलरेंस थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पर अभी वर्तमान में देखा जाए, जुलाई की बात करें तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 6.7% है, जो उनका एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है गवर्नमेंट का वो 6% है, उससे ज़्यादा है, लेकिन हाँ 7.8% के मुकाबले तो कम है। तो ये थोड़ी सी राहत वाली बात है। Price rise in rural India has been much sharper, averaging 7.6% in the first 4 months of 2023 and over 7% throughout 2020 so far, compared to the overall average consumer inflation of 7.14% and 6.79% for the 2 टाइम फ्रेम रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर अगर बात करें जो रूरल इंडिया की बात करें तो वहाँ पर जो एवरेज पहले के 4 मंथ है, जैसे आपको मालूम होगा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होता है, तो पहले 4 मंथ में जो गांव की जो इन्फ्लेशन थी वो 7.6% थी, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ओवरऑल 2022 में वो लगभग 7% एवरेज अगर निकाला जाए तो 7% के करीब रहने वाली है। अगर ऐसे ओवरऑल कंज्यूमर इन्फ्लेशन से कंपेयर किया जाए जो पूरे के पूरे भारत को लेकर है, तो 7.14 एंड 6.79 रहेगी दोनों टाइम फ्रेम के अंदर।
दोनों टाइम फ्रेम समझ रहे हैं ना, पहले 4 मंथ और पूरे के पूरे ईयर को अगर लिया जाए तो कंज्यूमर इन्फ्लेशन इस प्रकार से रहेगी। पहले 4 मंथ में 7.14 और पूरे अगर ईयर की बात करें तो 6.79 के समकक्ष रहने वाली है। वाइल हेडलाइन monthly numbers affect sentiment, a prolonged spell of the high inflation is more deleterious for household ability and propensity to spend, denting demand and growth impulse that may catalyst fresh investment from industry। तो यहाँ पर अगर इसको लंबे उसमें देखा जाए कि हाई इन्फ्लेशन के क्या क्या परिणाम होंगे, तो सीधी सी बात है लोग कम खर्च करेंगे और उस चीज़ को उसको इन्वेस्टमेंट पे आपका असर पड़ेगा। The uneven monsoon so far could further weaken rural demand even as worries about the lower showing of paddy and falls are spring their price higher in the recent weeks। तो यहाँ पर अभी गांव में क्या हुआ है, जहाँ पर फसलें उगाई जाती थी वहाँ पर कहीं ज़्यादा बारिश हो गई, कहीं कम बारिश हो गई। तो इस सीज़न में आपको मालूम होगा कि जो दलहन की फसलें थी, जो दाल होता है जैसे सोयाबीन हो गया, मूंग हो गई, ये सब फसलें बोई जाती थी। तो वो अभी क्या हुआ है, अनइवन मॉनसून के कारण कहीं बिल्कुल ही पानी नहीं है, कहीं पानी है तो बहुत ज़्यादा है, तो किसानों ने वो चीज़ बोई ही नहीं। जब वो चीज़ बोएंगे नहीं तो उसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी और सप्लाई मतलब डिमांड ज़्यादा होगी, तो सीधी सी बात है प्राइस बढ़ेगी। और ये चीज़ अभी हाल ही के लास्ट कुछ वीक में देखने को भी मिला है। द RBI बिलीव दैट इन्फ्लेशन हैज़ पीक्ड इन इंडिया बट डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा इज़ नॉट एंटायरली कन्विंस्ड अबाउट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ moderating price despite lower commodity cost, nothing that upside risk persists। तो यहाँ पर जो RBI बिलीव कर रही है कि इन्फ्लेशन हैज़ पीक्ड, मतलब RBI ये मान चुकी है कि जो भी इन्फ्लेशन आनी थी भारत के अंदर वो आ चुकी है। लेकिन अगर डिप्टी गवर्नर देखें, जो डिप्टी गवर्नर की बात करें तो उनका कहना है कि जो अभी मॉडरेट हुई है प्राइस, जो महंगाई कम हुई है उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है, हो सकता है फिर से वो इन्फ्लेशन बढ़ जाए। ये कोई मतलब गारंटी नहीं है कि वो अभी गवर्नमेंट के कदम से घट ही जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी और भी कमोडिटी के प्राइस और ये सब चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को अफेक्ट कर रहे हैं। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अगस्त ड्यू नेक्स्ट वीक सम रेकन कुड टेक इन्फ्लेशन क्लोजर टू द 7% again, partially because food price rise that account for 45% of the CPI and had dipped to a 5-month low in July may have resurged। तो यहाँ पर अगर बात करें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की तो वो भी बढ़ सकती है 7% लेवल पर। क्यों? क्योंकि जो फूड के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं और फूड पूरी की पूरी इकोनॉमी में 45% अपना हिस्सा रखता है। इसके कारण जो पिछले 5 महीनों में जो महंगाई कम हुई थी वो फिर से क्या हो सकती है, बढ़ सकती है और 7% तक जा सकती है। वाइल वन शुड होप दैट वर्स्ट इज़ बिहाइंड इज़ टू अर्ली टू लेट द गार्ड डाउन। तो यहाँ पर अगर RBI ये सोचती है कि जो भी उसने रेपो रेट बढ़ाई है उसको कम कर दे, या ये सब जो मेजर लिए गए हैं, जो उपाय किए गए थे केंद्र सरकार के द्वारा, वो सब के सब हटा दिए जाएँ कि भाई महंगाई अब कंटेन हो गई, अब बढ़ेगी नहीं, तो ये बहुत पहले मतलब ये अभी थोड़ा सा सोचना चाहिए, ये आप टू अर्ली होगा, बहुत पहले वाली बात होगी। ऑन थर्सडे मिस्टर सीतारमन सेड मॉनेटरी पॉलिसी टूल सच एज इंटरेस्ट रेट हाइक अलोन कैन नॉट टेम इन्फ्लेशन एंड नज द RBI टू नॉट बी सिंक्रोनाइज्ड विद इट्स डेवलप्ड वर्ल्ड काउंटर पार्ट व्हेन ग्रोथ नीड टू बी अनफेटर्ड। तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का कहना है कि आप कंप्लीटली जो भारत की महंगाई है वो आप रेपो रेट या भी जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं उनसे आप कंटेन नहीं कर सकते, उससे आप जज नहीं कर सकते कि मान लो आपने रेपो रेट बढ़ा दिया तो महंगाई कम हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। ये डेवलप्ड वर्ल्ड की एक अलग सीन होता है, वहाँ पर हर एक व्यक्ति टैक्स पे कर रहा होता है, ज़्यादा विकास की ज़रूरत नहीं होती, तो आप वहाँ से यहाँ का सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते। भारत की अर्थव्यवस्था अलग है। द एम्फेसिस ऑन multi-pronged approach to contain inflation, including better logistic, fiscal and trade policy moves such as the export duty imposed on rice later that evening is correct। तो यहाँ पर अगर भारत की महंगाई को कंट्रोल करना है तो यहाँ पर कई फैक्टर, RBI की रेपो रेट तो नो डाउट वो तो अफेक्ट करती है बट नॉट एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आपको जो लॉजिस्टिक है, फिजल है, ट्रेड पॉलिसी में सब कुछ आ जाता है, कस्टम ड्यूटी, ये वो सब कुछ है ना। तो ये सब के सब अप्रोच करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर आपकी महंगाई क्या होगी, कंटेन होगी। हर फ्लैगिंग ऑफ द वाइड वेरिएशन इन स्टेट इन्फ्लेशन ट्रेंड एंड लिंकिंग हायर इन्फ्लेशन इन सम स्टेट टू देयर
फेल्योर टू कट पेट्रोलियम प्राइस मे बी टेट पॉलिटिकल। तो यहाँ पर उनका ये कहना है कि जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग महंगाई है वो कहीं ना कहीं इस कारण है कि जो किसी राज्यों ने जो पेट्रोलियम प्राइस में जो केंद्र सरकार ने छूट दी है वो राज्य उस छूट को अपने खजाने भरने में लगे हैं, ना कि डायरेक्ट गवर्नमेंट को जनता को देने में। तो इस कारण कहीं ना कहीं वो बड़ी हुई है। तो ये थोड़ा सा ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा पॉलिटिकल लगता है, लेकिन वास्तविकता भी है, नो डाउट। क्योंकि अगर राज्य अपने जो पेट्रोलियम के प्राइस हैं वो घटाएंगे तो महंगाई पर डायरेक्टली अफेक्ट पड़ेगा, इसमें किसी भी प्रकार की वो नहीं है। दैट वुड बी मोर इफेक्टिव ensuring that inflation is immediate term, moderation is durable and it can be reactivated so that future policy reaction are quicker, more sure-footed and cohesive। तो यहाँ पर वो अलग है, ये बहुत इफ़िशियंट होगा कि आप इस प्रकार की पॉलिसी लाएँ कि वो जो ड्यूरेबल हों, उन चीज़ों को आप फिर से रीएक्टिवेट करें कि महंगाई फिर से ना बढ़ जाए। और इससे क्या होगा, अगर मान लो आपको ऐसे स्टेप लेने हैं तो बड़े जल्दी और एक सर्वसमावेशी टाइप के जो स्टेप हैं वो आपको स्टेप उठाने पड़ेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। पूरी की पूरी महंगाई पर ये चर्चा थी, क्या सिनेरियो वर्तमान में चल रहा है, भविष्य में क्या होगा और गवर्नमेंट इसके लिए क्या काम कर रही है, इन सभी चीज़ों पर हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में, नेक्स्ट वीडियो में।